अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स का का जो फर्स्ट चैप्टर है मींस हमारे कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग रोटेशनल डायनामिक्स, पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हम इंशाल्लाह एंड में करेंगे। तो रोटेशनल डायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। आपको एक मैंने वीडियो लेक्चर सेंड किया है रोटेशनल डायनामिक्स के डिफरेंट वो जो टर्म्स हैं उसके बारे में उन्होंने ना मीन्स जिसमें छोटा सा इंट्रो दिया हुआ है सिर्फ टॉपिक का। हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज़। अच्छा, इसका जो बेटा फर्स्ट पोर्शन है ना वो है एंगुलर, हमारे पास जो पोजीशन है, और जो हमारे पास लीनियर क्वांटिटी कौन सी डिस्प्लेसमेंट है उसके दरमियान जो रिलेशन है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। वो कह रहे हैं कि कंसिडर करें कि कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये शेप दिया हुआ है, इसकी आर्बिट्रेरी शेप है, मीन्स कुछ भी शेप हो सकती है, सर्कुलर या इरेगुलर कुछ भी। कहते हैं वो रोटेट कर रहा है जी एक्सिस के अलोंग। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जब ये इसके परपेंडिकुलर है जी एक्सिस। फॉर एग्जांपल यूँ ये ऑब्जेक्ट अगर है तो ये इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगा तो हम ये कहेंगे जो जी एक्सिस के अलोंग ना ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो उसका जो मेन पॉइंट है वो कहेंगे एक थ्रू द पॉइंट, कौन सा है, पॉइंट ओ, जैसे कि फिगर में शो किया हुआ है। अब हम क्या कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं कि इस पे रोटेट करता है थ्रू एंगल डेल्टा थीटा। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो पी है पहले यहाँ पे मौजूद था, थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद जब हमने कंसिडर किया तो ये पॉइंट पी यहाँ पहुँच गया था, और इसका एंगल में जितना चेंज आया है वो क्या कहलाएगा, डेल्टा थीटा कहलाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यूँ रिवॉल्व कर रहा है, डेल्टा थीटा है। और जो कह रहे हैं हम, जो हेंस जो है हमारा पॉइंट पी है वो मूव करेगा एक स्मॉल लेंथ डेल्टा एस, और ये जो इसने आर्क ने डिस्टेंस कवर किया है उसको डेल्टा एस से डिनोट किया गया है। हम कहते हैं, हमें पता है कि ये वाले इक्वेशन के डेल्टा थीटा जो एंगल में चेंज है वो बराबर है हमारे पास सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय जितना दोनों के दरमियान, सरकमफेरेंस के दरमियान या जितना भी हमारे सर्कल का रेडियस है उसके दरमियान डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको एक और फार्मूला है उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 2πr। 2πr हमारा टोटल अगर डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय क्या है, 2πr है। अब असल में ये 2π हमारा थीटा है या रेडियन है, आर को अगर हम इधर ले आएँ तो S/r, थीटा इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। अगर हमने सरकमफेरेंस का एंगल निकालना हो तो वो इक्वल होता है S इज़ इक्वल टू 2πr, इस तरह है। तो ये वाला फार्मूला भी इससे ड्राइव किया हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है कि हमारा डेल्टा थीटा बराबर है चेंज इन डेल्टा एस डिवाइडेड बाय आर। आप ज़रा गौर करें तो ये डेल्टा थीटा जो है ये हमारी है एंगुलर पोजीशन, ठीक है, ये हमारी एंगुलर पोजीशन है, जबकि डेल्टा एस क्या है, हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर क्वांटिटी को एंगुलर क्वांटिटी के साथ लिंक किया गया है और दोनों का आपस में रिलेशन निकाला गया है, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ से हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है जिसमें इसी इक्वेशन को यूज़ करना है आपको। जब वो कहा जाए कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर पोजीशन के दरमियान रिलेशन निकालें तो आप इतना से ये डायग्राम बना के इतना सा काम करके बस कर देंगे। जब आपको कहा जाए कि इससे नेक्स्ट पॉइंट वेलोसिटी निकालनी है, अब ठीक है, हम इसको वेलोसिटी निकालने लगे तो हम क्या करेंगे, यही जो इक्वेशन है इसको लिखेंगे जो कि हमारे पास उससे आई है, क्या कहते हैं, फिगर से आई है। हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें टाइम से। हमने डिवाइड कर दिया दोनों को टाइम इंटरवल से, जो कि जिसमें रोटेशन हुई है। डेल्टा थीटा भी डिवाइड कर दिया टाइम से, आर को साइड पे लिख लिया, और डेल्टा एस को भी डिवाइड कर लिया टाइम से। अब हम कहते हैं कि अगर ये टाइम डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल सा है तो हम क्या कहेंगे, जैसे हम लोग लिमिट लगाते हैं ना वेलोसिटी के केसेस में, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई टी को लिमिट लगा दे, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को लिमिट लगा दिया तो वेलोसिटी आ जाती है। इसी तरह हमने इसको लिमिट लगाई है, और लिमिट लगाने के बाद हमने कहा है कि अगर डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल है तो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी क्या है, हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड ओमेगा कहलाएगी। जबकि दूसरी तरफ डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो है उसके लिए भी सेम कंडीशन वो लगाई जाए तो ये क्या होगी, लीनियर स्पीड वी होगी। तो इस कंडीशन को, इस वैल्यू को हमने ऊपर लिख लिया है, डेल्टा थीटा ओवर टी की जगह ओमेगा लिख लिया है, और उसके बाद हमने 1/r वैसे का वैसे डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी की जगह हमने वी लिख दिया। इसको रीअरेंज कर लिया है तो ये क्या बन गया है, वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, और यही हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहला रिलेशन हमारा ये वाला है जो कि किसके दरमियान में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर पोजीशन के दरमियान में, दोनों एक दूसरे के
है रोटेशनल एनालॉग है हमारे पास डेल्टा थीटा डेल्टा एस का। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा कंडीशन बनी है वो वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। अब इसी तरह वी और वी जो है वो ओमेगा जो है वो वी का रोटेशनल एनालॉग है। रोटेशनल वैल्यूज़ में, रोटेशनल मैकेनिक्स में उसका मद्दे मुकाबिल या उसका रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब इस वाली जो इक्वेशन है इसको वर्ड्स में कुछ में बयान किया गया है कि आखिर ये क्या बता रही है। वो क्या कह रही हैं, जो टेंजेंशियल स्पीड है हमारी v किसी भी बॉडी की ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट की जो कि रोटेटिंग बॉडी पे है, जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट p पे की जो स्पीड है वो किसके इक्वल है, किसके डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है वो r, और जो एक्स मल्टीप्लाइड जो कि मल्टीप्लाई किया गया है, देखिए दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं बाय द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड हम किससे ज़ाहिर करते हैं, ओमेगा से। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि एंगुलर टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन निकालें, तब भी आप यही निकालेंगे और बस क्या कर देंगे, इनके ऊपर एंड में स्पीड को वेलोसिटी लिखने के लिए आप क्या कर देंगे, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ बना देंगे, इनके ऊपर एरो लगा देंगे, ऐसे एरो लगा देंगे दोनों साइड्स पे, तो आप ये कहेंगे हमने वो रिलेशन निकाल लिया जो कि किस लिए ज़रूरी था, इन दोनों को आपने कहा था कैलकुलेट करने के। अब यहाँ से हमारा थर्ड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये पहले डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, अब थर्ड पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। हम कहते हैं, कंसिडर करते हैं कि हमारा जो टाइम इंटरवल टी गुजरने पर ना जो चेंज आया एंगुलर स्पीड में, ठीक है, वो था ओमेगा डेल्टा ओमेगा। इसी तरह उसी टाइम टी के गुज़रने पर जो ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड, जो स्पीड पे चेंज आया, ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट में जो चेंज आया वो डेल्टा वी। अब इसी इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को हम इस चेंज के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज़ इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। अब हम क्या करते हैं, वही सेम रूल जैसे ऊपर किया था, दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे टाइम से। अब यहाँ पे बेटा बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे ये 1/r लिखा हुआ है, जबकि ये 1/r नहीं है। देखिए इक्वेशन में डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी और r फिर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर उम्मीद है कि सही आएगा। कहते हैं वही वाली सेम असम्पशन कि अगर डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल है, लिमिट अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो ये वाली साइड वाली है, हमारा जो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, ये वाली जो वैल्यू है, ये क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है। जबकि दूसरी साइड हम क्या कहेंगे, ये डेल्टा टी वी ओवर डेल्टा टी वो क्या करेगी, क्या बन जाएगी, लीनियर एक्सेलरेशन, एक जिसे हम लोग सिंपली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। वेलोसिटी भी टेंजेंट के अक्रॉस लग रही है, हमारे सर्कमफेरेंस के ऊपर जो भी सर्कल बनेगा हमारे रोटेशन का, पॉइंट पी का जो सर्कल बन रहा है, इसी तरह जो एक्सेलरेशन है वो भी इसी सर्कमफेरेंस पे ही एक्ट कर रहा है, टेंजेंशियल ही है दूसरी के, इसलिए हम इन दोनों को टेंजेंशियल कह रहे हैं। तो इसी इक्वेशन से हम लोगों ने देखें ये वाली इक्वेशन बना ली। अब सिंपली ये वाली इक्वेशन जो हमारी बनी है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी ए में कन्वर्ट हो गया, आर इंटू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी अल्फ़ा बन गया। ये देखें, ये इक्वेशन ऐसे आ गई। ये वाली हमारी वो बेसिक इक्वेशन है जिसके लिए हम सॉर्ट आउट कर रहे थे। अब इसी इक्वेशन को की डिफ़ाइन में वर्ड्स में लिखा गया है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये हमारा ए वाला ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो कि रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे वो पॉइंट है, वो क्या है, इक्वल्स है, किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, उस पॉइंट के डिस्टेंस से, एक्सिस से, हमने पता है ना कि हमें एक्सिस से डिस्टेंस है जो पॉइंट का वो कहला रहा है आर रेडियस, और उसको मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर देना है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन कौन सा है, अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे ना तीन बेसिकली हमने पॉइंट्स डिस्क्राइब कर लिए हैं। हमने रिलेशन डिस्क्राइब किया है एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ का। उसमें सबसे पहले डिस्टेंस से रिलेटेड, फिर वेलोसिटी या स्पीड से रिलेटेड, फिर उसके बाद हमने एंड में एक्सेलरेशन से रिलेटेड किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। किसी भी इसकी सबसे पहले यहाँ पे डिफ़ाइन दी हुई है कि अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सिंपल होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की, जो ऐसी बॉडी जो रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है, ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, किसी भी एक्सिस के अलोंग जो रोटेट कर रही है वो क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के लिए ज़रूरी है वो कहलाएगी, ठीक है। अब इसकी हम लोग ने यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये इसकी डेरिवेशन है, ठीक है, वो पहले ऊपर डेफिनेशन, ये नीचे डेरिवेशन। हम क्या कहते हैं, कंसिडर कर लें कि कोई भी पार्टिकल है जिसका मैस क्या है m,
ये वो छोटा सा पार्टिकल बना हुआ है जिसका मैस क्या है, mi डिनोट कर लिया। वैसे ही हम लोग mi उसको देख रहे हैं, ठीक है। वो कितना है, डिस्टेंस जिसका है सेंटर से ri, ये डिस्टेंस ri है वो। और उसके अलावा क्या कह रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, उसके बाद उसकी एंगुलर स्पीड बताई हुई है। एंगुलर स्पीड उसकी ओमेगा है, ठीक है। एंगुलर स्पीड अपवर्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस तरह एंगुलर स्पीड को डिस्क्राइब करते हैं कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसकी टेंजेंशियल स्पीड क्या है, vi इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये लिखी हुई है टेंजेंशियल स्पीड अलोंग द टेंजेंट। उसके बाद हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इस तरह वैसे दी जाती है 1/2 mv²। वैसे आई और vi हमने सिर्फ इसी वो कंजप्शन वो लिखा है कंजक्टिवनेस में कि हमारे ये वाली vi है तो ये भी vi वगैरह होनी चाहिए। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, हमने पीछे अभी रिलेशन निकाला है कि हाँ v इज़ इक्वल टू होता है आर ओमेगा के। हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, v की जगह आर आई पुट कर दिया और ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। ओमेगा जो है वो कांस्टेंट लिया है क्योंकि तमाम की तमाम, बेशक इसका जो भी पार्ट लिया जाए उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी हर पॉइंट की। हम कहते हैं जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी तमाम पार्टिकल जो कि बॉडी के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटा पार्टिकल लिया था, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तमाम बॉडी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दें तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसका टोटल सम होगी। तो इसलिए हमने लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k1 + k2 + k3 + सो ऑन kn भी लिखना चाहिए जो इन्होंने आगे डेरिवेशन की है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हम कहते हैं कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। 1 के लिए हमने m1r1 लिख दिया, ओमेगा कांस्टेंट आपको भी बता चुकी हूँ। इसी तरह 2 के लिए m2 सो ऑन n तक वैल्यूज़ लिख दी। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया है, 1/2 को जो इधर कॉमन ले लिया, जबकि ओमेगा को लास्ट में कॉमन, ओमेगा स्क्वायर को लास्ट में कॉमन ले लिया और बीच में जो क्वांटिटीज़ आ गई हैं वो क्या है, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर प्लस ऑन mn/n का स्क्वायर। अब देखें जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समीशन क्या, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक mi और ri का स्क्वायर, बाकी ये 1/2 कॉमन, ओमेगा स्क्वायर कॉमन। जो दरमियान वाली चीज़ है इसको हमने i से डिनोट कर दिया है, ये देखें i इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर, ठीक है। तो ये असल में हमारे पास क्या निकल आया है, ये वाली नहीं, सॉरी ये वाली, k इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, रोटेशन, जो क्या आई क्या कह रहे हैं, रोटेशनल इनर्शिया है बॉडी का, ठीक है। नीचे सिंपल रोटेशनल इनर्शिया की डिफाइन दी गई है कि रोटेशनल इनर्शिया किसे कहेंगे। आमतौर पे जो हम फिज़िक्स रिकमेंडेड बुक पहले भी मैकेनिक्स की एक पढ़ चुके हैं उसमें आई की वैल्यू इसको लिया जाता था एज आ वैल्यू, ठीक है। लेकिन इन्होंने सिंपल करके उसकी वैल्यू को सॉर्ट आउट किया हुआ है या डिफ़ाइन दी हुई है कि हमारे पास जो है कि किसी भी बॉडी का के प्रोडक्ट ऑफ मैस, उसके मैस का प्रोडक्ट जो भी रोटेटिंग बॉडी का है, और स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या, स्क्वायर, यानी मैस और आर स्क्वायर, ये क्या है, रोटेशनल इनर्शिया कहलाता है। इसकी एसआई यूनिट है kg मीटर स्क्वायर। बेटा अब आपको एक बात जो याद रखनी है वो एक ध्यान में रख लें कि हमारे पास जो है थीटा जो है वो रोटेशनल एनालॉग है हमारे पास एस का या डी का, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का। इसके अलावा जो हमारे पास ओमेगा है वो रोटेशनल एनालॉग है हमारे पास वी का। हम कहते हैं ये, अगर हम इसे कहेंगे एंगुलर स्पीड है तो ये हमारी लीनियर स्पीड, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी है तो ये हमारी लीनियर वेलोसिटी का एनालॉग है, मुतबादिल है रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर। इसके बाद तीसरी चीज़ हम लोग जो देख रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि हमारा जो अल्फ़ा जो है ना वो रोटेशनल एनालॉग है ए का। एंगुलर जो एक्सेलरेशन है वो रोटेशनल एनालॉग है किसका, हमारे लीनियर एक्सेलरेशन का। काइनेटिक एनर्जी की टर्म हमने वैसे डिफ़ाइन की है, इसमें से असल में हम लोग ये आई की वैल्यू इनर्शिया निकालना चाहते थे। अब आप गौर करें कि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में आई कहाँ यूज़ हुआ है। हमने पढ़ा है कि ये वाली इस वाली इक्वेशन को देख के कि 1/2 वही 1/2 सेम है, इधर v का स्क्वायर है, चले रोटेशनल में हमने उसे ओमेगा का स्क्वायर बना दिया। ये देखें m की जगह पे i यूज़ हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो i है वो रोटेशनल एनालॉग है हमारे पास मैस का।
लीनियर जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें लीनियर जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, लीनियर मैकेनिक्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें m जो है वो इनर्शिया की क्वांटिटी को शो करता है। यानी किसी भी बॉडी F इज़ इक्वल टू ma में भी m जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, इनर्शियल मैस है हमारे पास, और वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉडी को कितना ज़्यादा इनर्शिया, कितना ज़्यादा बॉडी अपोज करती है मोशन को। जबकि रोटेशनल डायनामिक्स में हमारे पास जो I है वो क्या डिनोट कर रहा है, आपको देखें, रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल कंडीशन में इनर्शिया की क्वांटिटी के बॉडी कितना अपोज कर रही है मोशन को, रोटेशनल मोशन को, सिंपली इसके बाद में बात हो रही है, ठीक है। यानी m और r स्क्वायर क्या वो है, यानी ये एक इसका रोटेशनल एनालॉग है, ठीक है। ये बात आपकी समझने वाली है। आज के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़।